A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying about the importance of HRM. Okay, before that, I would like to tell you the basic syllabus that has to come in your chapter 1 of BST for ISC. So, the very first part, ये पीडीएफ हमने आपको भेज दिया था टेलीग्राम पर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ. This is the syllabus of your exam that will be held in 2024. तो उसी के ही अकॉर्डिंग the thing is कि आपको इसमें क्या पढ़ना है. The first thing is meaning and definition that we have already done. ठीक है, दो या एक डेफिनेशन आप उसकी पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग. मीनिंग यू नीड टू रिमेम्बर, डेफिनेशन यू हैव टू लर्न, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम हम लोग ने कर लिए थे. ये वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स में दिए हुए हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम दैट वी विल बी डूइंग टुडे. इसके अलावा एक और इसमें टॉपिक आता है फंक्शंस, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू विश टू स्टिक और एडhere टू द सिलेबस ओनली, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, एक बार लास्ट में आप उसकी एक बेसिक रीडिंग कर सकते हो. ओके, तो टुडे वी विल ओनली बी डूइंग द फंक्शंस, सॉरी द इंपॉर्टेंस. फंक्शंस का हम एक बेसिक ब्रीफ रिव्यू उसी में कर देंगे. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ importance of HRM. The first part of this is importance of HRM, जिसमें सबसे पहले देखो HRM को हम लोग ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि HRM क्या होता है. किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले उनको ले करके आना, उनको डेवलप करना, उनको सिखाना और उसके बाद उनको बना करके वहां पर रखना, मेंटेन करके रखना. किनको? एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को, अपने ढेर सारे एम्प्लॉयज को, सो दैट आपके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों मिल करके इंडिविजुअल के गोल्स के साथ इंटीग्रेट हो करके रह सके. उसको, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एचआरएम कहते हैं. तो इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम. द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज, ये एंटरप्राइज के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट एम्प्लॉयज को लेकर के आना. जो क्वेश्चन पूछा जाता है एचआर करते क्या है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एचआरएम को सिर्फ एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन तक ले आकर के उनको हायर करने का काम उनका नहीं होता है. द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज कि सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम क्या है. ठीक है, टू द एंटरप्राइज, फर्म के लिए उसका क्या रोल है. तो द फर्म एचआरएम कैन हेल्प एन एंटरप्राइज इन अचीविंग इट्स गोल्स. कौन से गोल्स? जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना फॉलोइंग तरीके से. एफिशिएंटली इन द सेंस कि उस तरीके से जैसे कोई भी एफर्ट आप लो तो इट शुड बी ऑफ मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट पे, और इफेक्टिवली दैट वॉट एवर रिजल्ट यू डिजायर वो सक्सेसफुली आपको मिलने चाहिए. ओके, इसी में ही ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हम ये गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं. सबसे पहले, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स. रिटेन कस्टमर रिटेंशन, सॉरी, एम्प्लॉयज के रिटेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ योर एम्प्लॉय विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको फिर से एक नए एम्प्लॉय को रख करके उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा. तो पहले एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करो, कैंडिडेट्स को, और उनको रिटेन करो द रिक्वायर्ड टैलेंट थ्रू इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. पहले यू नीड टू डू एचआर प्लानिंग, देन यू विल रिक्रूट, आप द प्रोसेस ऑफ हायरिंग देम. उसके बाद सिलेक्ट करोगे, उसको प्लेस करोगे, देन ओरिएंटेशन मीन्स यू विल इन्फॉर्म देम, यू विल लेट द पर्सन नो कि बाकी जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी लोग हैं वो कौन कौन है. एंड कॉम्पनसेशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज भी इसी में इंक्लूसिव होनी चाहिए. Then B point, you have to develop the necessary skills and right attitude among the employees कि आप उनके अंदर जो काम आपको दिया गया, like if they have been given, if you have given them the work of producing the cloth, तो उस क्लॉथ को बनाने के लिए जितने भी प्रोसीजर की जरूरत होती है वो सब आप उनको सिखाएंगे. देन थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूसिव होनी चाहिए, जिसको हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट इज व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आपको एक छोटे टर्म्स में प्रिपेयर करना है, देखो सेफ साइड लेकर के चलोगे तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर आप ईच के जितने भी सिग्निफिकेंसेस है उनके कुछ कुछ पॉइंट्स भी, 3 to 4 पॉइंट्स भी या 3 पॉइंट्स भी अगर आप पढ़ लोगे तो इट विल बी इजियर.
Then securing willing cooperation of employees through motivation, participation, grievance handling, कि आप एम्प्लॉयज का विलिंग कोऑपरेशन इन द सेंस कि वो आपकी बात सुने, ओके, अब माने। कैसे ये चीज होगा? ओनली इफ यू विल मोटिवेट देम, यू विल इंक्लूड देम इन डिसीजन मेकिंग, आप उनका पार्टिसिपेशन लोगे और जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करोगे। Then utilizing effectively the available human resources, जितने भी human resources हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना, कि एक बैलेंस बना करके चलना कि वो कहीं से भी एक्सप्लॉइट ना हो सके, एंड जितने भी उनके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है, हम उनको यूज कर सके। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ensuring कि एंटरप्राइज जो है विल हैव इन फ्यूचर अ टीम ऑफ competent एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज, कि वो एम्प्लॉयज जो लेवल पर है, उनके अंदर एक स्किल है कि वो प्रेजेंट होने लायक है, और दूसरे दे शुड बी डेडिकेटेड, डेडिकेटेड टुवर्ड्स व्हाट? डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क और द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। अब ये थी एंटरप्राइज के प्रति या फर्म के प्रति उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर हम एचआरएम एज वर्ड लेते हैं तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है एंटरप्राइज के लिए। उसके बाद प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस इसमें क्या होगी, कि जितने भी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, दे विल हेल्प टू प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कि इन द एचआरएम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एचआरएम क्या करेगा, वो एक अच्छी वर्क लाइफ प्रोवाइड करेगा, टीम वर्क इट विल अलाउ, एंड इट विल ब्रिंग हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। लाइक हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों से ऐसे सीखे कि हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो टीम वर्क में जब आप होते हो, यूज योर ओन ब्रेन एंड लेट अदर्स ऑल्सो टेल यू व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू, सो दैट सब लोग एक सिंक में काम कर सके। और ये कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करता है? पहले हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, कि हर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ग्रो एंड डेवलप, एक हेल्दी रिलेशनशिप प्रोवाइड करना, ओके, डिफरेंट वर्क ग्रुप्स में, और जितना भी वर्क है इट शुड बी प्रॉपरली एलोकेटेड अलोंग विद द डेडलाइंस, कि आपको ये काम इस दिन तक करना है, और हर किसी को काम सौंप दो। ये नहीं 4 लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, 4 लोग कम कर रहे हैं, एलोकेट देम अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा? दे विल बी प्रोफेशनली वेरी मच स्किल्ड। अब आता है सोशल। सोशल आता है, देखो पहला वाला था फर्म से रिलेटेड, ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला था दिस वाज रिलेटेड टू द फर्म। देन नेक्स्ट वन प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, तो वो उनके खुद के वर्क से रिलेटेड। देन नेक्स्ट इज की सोशल सिग्निफिकेंस, हाउ सोसाइटी से वो कैसे रिलेटेड है, या एचआरएम सोसाइटी के लिए क्या ही कर सकता है, क्या कर सकता है, इन द सेंस द फर्स्ट पॉइंट इज की प्रोवाइडिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, सो दैट, अब देखो जहां पर सोसाइटी आएगी वहां पर भाई एम्प्लॉयमेंट वर्ड तो आएगा ही। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आप उनको सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ आप जॉब्स निकाल रहे हो, उनको रिक्रूट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, आप कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। देन मेंटेन करना एक बैलेंस बिटवीन जो जॉब्स अवेलेबल है एंड द जॉब सीकर्स, कितनी जॉब्स लोगों को चाहिए, द जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर्स के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना, कि इक्वल नंबर्स हो, क्वालिफिकेशंस हो, नीड्स और एप्टीट्यूड्स हो, कि जो प्रोवाइडर्स को चाहिए वो सीकर्स को मिल भी जाए। देन एलिमिनेट करना ह्यूमन वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इन द सेंस कि पीपल हु आर एक्चुअली सीकिंग द जॉब, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, हम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टैलेंट, कि ठीक है हम आपको नहीं रखेंगे, लेट अस प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी, एंड उनका जो भी फिजिकल और मेंटल टैलेंट है उनको पहले हम यूज करें, और उसके बाद इट विल ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन, दैट फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। ओके, अब लास्ट इज टूवर्ड्स द कंट्री। ऑब्वियसली नेशनल सिग्निफिकेंस मीन्स कि एचआरएम हाउ इट इज नेसेसरी फॉर द कंट्री, तो इट प्लेज अ वाइटल रोल, ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हम अगर इफ वी डू इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस natural resources, the physical resources, natural resources obviously
जो नेचर प्रकृति जो प्रोवाइड करती है, वाटर, लैंड, physical resources, the capital that we use, और financial resources, the money that we use. यहाँ पर जो capital है, it is a term in means it is in the use of resources, जो उनके machine kinds of resources, और यहाँ पर the money resources, then they require an efficient and committed manpower. इन सारी चीजों को यूज करने के लिए what is required, एक अच्छी manpower की जरूरत है, एक good एम्प्लॉय वर्क फोर्स की जरूरत है. तो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर एक कंट्री में बहुत ज्यादा होगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द skills, the attitudes and values of human resources. Like if I give you the example of China, why China is so great in technology, हम लोग क्यों इतने ज्यादा उसके products यूज करते हैं? Because their technology level as well as their mental skills are very great. Okay, then nations are underdeveloped. क्यों? क्योंकि their people are underdeveloped. Effective management of human resources helps to speed up the process of economic growth. अगर आप अपने मैनेजमेंट को या अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कफोर्स है, उनको आप ग्रो करोगे तो ऑब्वियसली योर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, अलोंग विद दैट द कंट्री विल ग्रो. इससे क्या होगा? इट विल लीड टू हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड फुलर एम्प्लॉयमेंट. Fuller employment means the economy is growing as well as it is a situation जहां पर every person is having a job that is according to their skills and talent, and the wages, the money also they get is according to their own wish. Okay, so this was the importance of this. इसके बाद we will study the functions जो आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है. बस आपको इसमें अगर लास्ट में कभी रिवीजन के तौर पर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, वैसे जितनी भी उसमें पार्ट दिया हो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इन योर सिलेबस. तो फंक्शंस ऑफ एचआरएम में द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें ये चार आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये शायद आपने क्लास 11th में या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट में इसको पढ़ा भी होगा. आफ्टर दैट आर द ऑपरेटिव फंक्शंस, जिसमें प्रोक्योरमेंट, एक एम्प्लॉय को कैसे प्रोक्योर करना है, उनके डेवलपमेंट कैसे करना है, उनको मनी कैसे प्रोवाइड करना है, कॉम्पनसेशन. फिर इंटीग्रेट करना, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं और जो एम्प्लॉयज के गोल हैं, उन सबको साथ में लेकर के चलना. एंड देन मेंटेनेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं जिसके अंडर यू कैन स्टडी. दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना जो syllabus है पहले उसको cover up करो. Okay, so this much was for today. I hope you have understood. If you have liked the video, please share it with your friends, with your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.